सभी को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विश्व रूप संदर्शन योग, यानी यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से भगवान के विश्व रूप को समझ के हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भगवान यहाँ पे अपना विराट स्वरूप के दर्शन यहाँ पे कराने वाले हैं। अब यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं कृष्ण से? अर्जुन उवाचा मदनुग्रहाय परमं गुह्यम मध्यात्म संगितम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। भगवान कृष्ण यहाँ पे भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे जिन जिन जो अत्यंत सीक्रेट सबसे सीक्रेट आध्यात्मिक विषयों का अभी मुझे उपदेश दिया, अपने ऐश्वर्य के बारे में मुझे बताया, उन सारी चीजों को सुनकर हे प्रभु हे कृष्ण मेरा मोह दूर हो गया है। आगे अर्जुन क्या कहते हैं? तात्पर्य, यहाँ प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य करते हैं? अब यहाँ तक अर्जुन की बात है, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप समान मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अब उसका मोह दूर हो गया, मतलब कि इस चैप्टर 10 के पहले पहले वो कृष्ण को एक समान मनुष्य मानता था। तभी उसने प्रश्न पूछा था कि हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है। जब चैप्टर 4 में या चैप्टर 5 में उन्होंने पूछा था अर्जुन ने, आपका जन्म तो अभी का है, हाल का है। चैप्टर 4 में जब भगवान ने कहा था ना, मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था इतने लाख साल पहले, तो वही यहाँ पे अर्जुन पूछता है कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, हाल का है, मेरे साथ जन्म लिए हैं, तो मैं कैसे मानूंगा आप बहुत पहले जन्म लिए थे। मतलब वहां पे उसको डाउट था, उसको लगता था कि कृष्ण समान मनुष्य है। लेकिन अब इस चैप्टर 10 में यहाँ पे जब चैप्टर 10 पूरा हो गया, भगवान ने अपना ऐश्वर्य के बारे में सब कुछ बताया। अब यहाँ पे अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मेरा मोह अब दूर हो गया है, यानी अब मैं आपको भगवान स्वरूप मानता हूँ, अब मैं आपको पूरी सृष्टि का कारण स्वरूप मानता हूँ। मेरे अंदर जो डाउट था वो सारी चीजें दूर हो गई हैं, आप स्वयं भगवान हैं ये मैं मानता हूँ। ये अर्जुन अब यहाँ पे कह रहे हैं, जैसा प्रभुपाद जी भी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अब अर्जुन क्या यहाँ पे सोच रहा है कि हो सकता है मैं मान लूं, मैं जानता हूँ कृष्ण भगवान है, लेकिन ये दूसरे लोग कैसे मानेंगे, दूसरे लोग को कैसे मैं प्रमाणित करूंगा कि कृष्ण भगवान है? क्योंकि आज संसार में किसी भी चीज का लोग प्रमाण मांगते हैं। आजकल लोग भगवान के होने का भी प्रमाण मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप देखते होंगे कई लोगों को, है ना। तो अर्जुन को पहले ही से पता था कि लोग, मैं तो मान लेता हूँ भगवान कृष्ण को भगवान, लेकिन लोग उस पर शंका करेंगे। इसी शंका को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए कहा। अतः इस अध्याय में ये सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। तो यहाँ पे अर्जुन चैप्टर 10 के बाद उनका मोह मोह दूर होता है, तो यहाँ पे वो कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए कि और भी जो लोग हैं, और भी जो संसारिक लोग हैं, वे भी कृष्ण को भगवान के रूप में माने, उन लोगों के लिए प्रमाण स्वरूप भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, अपने विराट स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए, अपने विराट रूप का मुझको दर्शन कराइए, है ना। तो ये कारण था यहाँ पे अर्जुन का भगवान कृष्ण को ये कहना कि प्रभु मुझे आपके विश्व रूप के दर्शन करना है। ऐसा यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, और प्रभुपाद जी भी अर्जुन की इस बात को बताते हैं कि अर्जुन क्यों भगवान कृष्ण से अपना विश्व स्वरूप दिखाने के लिए कहते हैं। फिर आगे यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं 11.2 में, हे कमल नेत्र, हे कमलों के समान नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना। हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से सुना, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं।
हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं उस विश्व स्वरूप को देखने में सामर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से 3 चीज कहते हैं कि हे कमल नेत्रों वाले, मैं हर जीवित इकाई की उपस्थिति, यानी हर चीज का जन्म लेना और हर चीज का नाश होना, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से हे प्रभु, हे नारायण, आपसे सुना। और जैसा कि आपकी अटूट महिमा के माध्यम से मैंने महसूस किया। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने समक्ष आप जो जो आपने वर्णन किया है, जो जो आपने बताया कि मैं इनमें से हूँ, मैं इनमें से ये हूँ, मैं इनमें से वो हूँ, मैं राजा में मनुष्य में राजा हूँ, मैं ये सारी चीज हूँ, इन सभी चीजों को आपने जो जो कहा मैंने तो माना, मैं आपने जो जो कहा मैंने माना। बस मैं उस चीज को देखना चाहता हूँ। मैं जो जो आपने अपने ऐश्वर्य के बारे में कहा, उन सबको मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में, जैसा आपने कहा है, आप इस दृश्य जगत में कैसे दिखते हैं, कैसे हमें इस दृश्य जगत में, जैसा आपने अपने ऐश्वर्य के बारे में चैप्टर 10 में कहा है, उस चीज को धारण करके आप कैसे इस दृश्य जगत में मुझे दिखते हैं, मैं उस चीज को देखना चाहता हूँ। हे योगेश्वर, हे नारायण, अगर आपका वो रूप देख पाना मेरे लिए सक्षम है, तो कृपा करके मुझे उस रूप को दिखलाइए। तो अर्जुन कहते हैं यहाँ पे कि प्रभु, मैं आपके उस सभी ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ, जो कि आपने अभी मुझे कहा। उन सभी ऐश्वर्य को मैं एक साथ अभी इस समक्ष देखना चाहता हूँ कि आप उस ऐश्वर्य को धारण करते हुए किस प्रकार से दिखते हैं इस दृश्य जगत में। अगर आपका वो रूप देख पाना मेरे लिए शक्य है, मतलब मेरे लिए सक्षम है, तो कृपया करके प्रभु मुझे वो विश्व स्वरूप दिखलाइए। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्या उसने कृष्ण पर संदेह किया? करना, वो खुद को खास मानता था? नहीं, लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद जी ने भी एक्सप्लेन किया था, है ना। तो लोग समझें कि कृष्ण कौन है, कृष्ण पे डाउट ना करें, इसलिए उनको समझाने के लिए, विश्व स्वरूप दिखाने के लिए अर्जुन ने भगवान से कहा। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप देखते होंगे कई बाबा लोग, कई महर्षि लोग, ऋषि लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तो उनसे कहिए ठीक है, आप भगवान हैं, काइंडली अपना विश्व स्वरूप दिखाइए, है ना। विश्व स्वरूप दिखाइए आप काइंडली अपना, तब मालूम चलेगा कि असल में वो भगवान नहीं है। जो भगवान है वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, सार्वभौमिक रूप दिखाते हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे रह के कहता है कि मैं भगवान हूँ, है ना, कोई व्यक्ति, कोई आजकल के समय आप जानते हैं कितने लोग जो है अपने आप को भगवान घोषित करने में लगे रहते हैं, है ना। कई लोग कई ऐसे बाबा लोग हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं, है ना। आज के समय में, है ना, लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, भगवान की तरह पूजा करवाने लगते हैं। तो उन सारी चीजों को हम कह सकते हैं, अगर आप भगवान है ठीक है, अपना सार्वभौमिक रूप दिखाइए, अपने आप मालूम चल जाएगा भगवान है कि कौन है ना। तो इस तरीके से पाखंड को भी हम यहाँ से दूर कर सकते हैं। भगवान सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं। फिर आगे भगवान क्या करते हैं, जब अर्जुन ये सारे प्रश्न करते हैं तो भगवान आगे क्या करते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब तुम्हें जैसे मैंने अपने ऐश्वर्य के बारे में तुमको कहा, अब उन सैकड़ों हजारों प्रकार के विविध रंगों वाले रूपों को अब तुम देखो। हे भारत, लो, तुम अदितियों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखोगे जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो, इसी समय मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो जो भी देखना चाहते हो उसको इस विश्व स्वरूप में देखो। यहाँ एक ही स्थान पर जड़ अजड़ सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे इस योग ऐश्वर्य को यहाँ पे देखो अर्जुन। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, अब तुम मेरे विविध प्रकार के, नाना प्रकार के विविध रंगों वाले रूपों को देखो।
अब तुम मेरे शरीर में आदित्य को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, अन्य देवी देवताओं को के विभिन्न रूपों को यहाँ पे देखो। तुम ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देखोगे जो आज तक तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी देखा नहीं होगा। जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो अर्जुन, इसी क्षण तक्षण इस शरीर, मेरे शरीर में देखो। परंतु तुम इन आंखों से मेरे रूप का दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे विश्व स्वरूप का दर्शन कर पाओ। फिर संजय यहाँ पे कहते हैं, एव मुक्तवा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूप महेश्वरम। यहाँ पे संजय धृतराज से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व स्वरूप दिखाया। तो यहाँ पे संजय धृतराज से क्या कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज, अब भगवान कृष्ण ने अपना विश्व स्वरूप अर्जुन को यहाँ पे दिखलाया, इस प्रकार कहकर। फिर 11.10 से 11.11 में अर्जुन ने इस विश्व स्वरूप में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया, और अर्जुन क्या दिखता है? असंख्य मुख, जिसकी कोई गिनती नहीं है। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवीय मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अर्जुन भगवान कृष्ण के स्वरूप कैसे देखते हैं कि एकदम बहुत विशाल, जिसका ना आदि दिख रहा है ना अंत, है ना। अर्जुन देखते हैं ऊपर अपना मुंह करके, तो एकदम विशाल भगवान का स्वरूप, जहाँ पे अनेक अनेक मुंह है भगवान के, अनेक मुंह है भगवान के, है ना। अनेक उनके आप कह सकते हैं कि अनेक नेत्र हैं, अनेक आश्चर्य, अनेक असंख्य दृश्य है आश्चर्य में। तो यहाँ पे भगवान जब अपना विश्व स्वरूप दिखलाते हैं, तो क्या क्या अर्जुन देखते हैं कि भगवान के असंख्य मुख, यानी असंख्य मुख है उनके, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उनका विराट स्वरूप है ना उनका आदि मिल रहा है ना अंत मिल रहा है। उनके शरीर में तेज है ना, सूर्य से भी अधिक तेज है। जैसे हजार सूर्य एक साथ जाके मिल जाते हैं, हजार सूरज एक साथ उदय हो जाए, उससे भी अधिक तेज जो है भगवान के उस विश्व स्वरूप में था, है ना। उसके अलावा भगवान जो है अपने अलग अलग हाथों में असंख्य हाथ है भगवान के, जिसमें अनेक प्रकार के हथियार भगवान धारण किए हुए हैं। अनेक प्रकार के मुख है ना। और अनेक प्रकार के वस्त्र भगवान पहने हुए हैं, और भगवान के शरीर से अलग अलग प्रकार की सुगंध आ रही है। और सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। जब अर्जुन ने देखा, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो जब भगवान ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन एक ही स्थान पर रह के ब्रह्म भगवान के सभी स्वरूप को देख सका, है ना। और देख सका किस प्रकार से भगवान के एक मुख से ब्रह्मांड उदय हो रहा है, किस प्रकार से सभी लोग जन्म ले रहे हैं एक दूसरे मुख से, किसी प्रकार जिस प्रकार अधर्मी लोग जो है और जितने भी मनुष्य हैं सब भगवान के मुख में आ रहे हैं, है ना। एक प्रकार से भगवान सृष्टि का जन्म कर रहे हैं, एक प्रकार से सृष्टि का विनाश कर रहे हैं, है ना। और विभिन्न देवी देवता भी भगवान के इस विश्व स्वरूप में दिखाई देते हैं कि इन देवी देवताओं के उद्गम का कारण भी भगवान कृष्ण है ना। और बहुत विराट स्वरूप, बहुत विराट स्वरूप, भूतकाल में जो भगवान ने अवतार धारण किए थे, अभी भगवान जिस रूप में है, और भविष्य काल में जो भगवान अवतार धारण करने वाले, उन सबका दर्शन एक साथ इस विश्व स्वरूप में भगवान ने अर्जुन को कराया। पूर्ण रूप से अदिति, अश्विनी कुमार, जैसा भगवान ने कहा था, है ना। रुद्र, रुद्र के 11 सभी 11 रुद्र को भगवान के विश्व स्वरूप में हम देख सकते हैं। और कई ऐसे आश्चर्यमय रूप है जो कभी किसी ने नहीं देखा हो, ऐसे देवी देवताओं के रूप है जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो, ऐसे रूप को भी अर्जुन ने यहाँ पे देखा। तो सोचिए अर्जुन की स्थिति क्या रही होगी। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तब अर्जुन मोहग्रस्त होकर, आश्चर्यचकित होकर, है ना, अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से क्या कहा। अर्जुन ने अब यहाँ से क्या कहा, अर्जुन ने कहा भगवान से, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ।
हे योगेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि दिखता है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूरज के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुट, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, आपका जो विश्व स्वरूप है इतना विराट है, इतना प्रकाशमय है कि मैं आपकी दिव्य दृष्टि द्वारा भी मैं बहुत मुश्किल से देख पा रहा हूँ। आपका जो स्वरूप है ऐसा है कि अनेक मुख, अनेक मुकुट, अनेक पेट, अनेक हाथ, अनेक पैर, अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं है। अनेक देवी देवता, ब्रह्मा जी कमल पे आसीन है, शिव जी, और अनेक सर्पों को देख रहा हूँ, है ना। उसके अलावा भूत, भविष्य, वर्तमान में आपके सभी अवतारों को मैं देख रहा हूँ। आपके विश्व स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। न देखे जाने वाले स्वरूप को भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सभी देवी देवताओं को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ, जो आपके मुख से उत्पन्न हो रहे हैं और आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सभी अधर्मियों को देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप उनको ग्रास रहे हैं। मैं प्रभु आपके इन विभिन्न रूपों को देख रहा हूँ। ना तो आपका अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि दिखता है। आपके रूप एकदम विशाल है, जो ब्रह्मांड को छूने वाला है। ब्रह्मांड से भी ऊपर आपका विश्व रूप हमको दिख रहा है। ऐसा अर्जुन यहाँ पे भगवान को कहते हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप जानने योग्य हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप भगवान हैं, मेरा ये मत है। आप यदि मध्य तथा आपका ना आपका आदि, मध्य तथा अंत, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूरज चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, ना तो आपका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आपका यश तो अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं जिसकी गिनती नहीं है, और आपकी असंख्य भुजाएं हैं जिसमें आप विभिन्न शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। सूरज और चंद्रमा ये आपकी दो आंखें हैं। मैं आपके मुख से एक प्रज्वलित अग्नि को देख रहा हूं, जो पूरे ब्रह्मांड को जला रही है। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु, आप आप इतने विशाल हैं कि आकाश से लेकर सारे लोग एवं हर जगह आप व्याप्त है। ऐसा कोई जगह मुझे नहीं दिख रहा जहां आपका स्वरूप न दिखाई दे रहा हो। हे महापुरुष, हे परम पुरुष, आपके इस विश्व स्वरूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। देवों का सारा समूह आपके शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु अर्जुन कहते हैं कि हे नाथ, देवों का सारा समूह आपके शरण ले रहा है, आपके शरण में आ रहा है, और कई देवी देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। जो महर्षि गण हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वे कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्र का पाठ करते हुए आपकी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। फिर अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से, हे कृष्ण, हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख वाले रूप, अनेक नेत्रों वाले रूप से, अनेक जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों, आपके दांत भी भयानक है प्रभु, भयानक दांतों वाले रूप से आप देखकर मैं ही नहीं, देवता गण भी बहुत ज्यादा विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले हुए देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन प्राप्त कर पा रहा हूँ।
अर्जुन कहते हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, आपके विभिन्न रंगों वाले रूप से जो कि आकाश को भी स्पर्श कर रहे हैं, आपके इतने विशाल मुख आपने फैलाए हैं, आपके विशाल दांत है, भयानक दांत है ना। उसके अलावा जो है आपकी चमकती चमकती बड़ी बड़ी आंखें हैं जो आप निकाल के देख रहे हैं। इसको देखकर देवतागण भी भयभीत है, मैं भी भयभीत हूँ। मैं तो ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मेरा मानसिक संतुलन मैं अपना सही कर पा रहा हूँ आपके विश्व स्वरूप को देखकर। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त संघाय कराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो अर्जुन कहते, प्रभु मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनके ओर से युद्ध करने वाले सभी को, चाहे भीष्म हो चाहे कर्ण हो, और अपनी ओर से युद्ध करने वाले भी लोगों को मैं आपके मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। कुछ लोगों को तो मैं आपके दांतों के बीच में फंसता हुआ देख रहा हूँ, जो कि उसमें उनका चूड़ा बन रहा है आपके उन दांतों के बीच। इतना विशाल स्वरूप है आपका, इतना विराट स्वरूप है, और इस प्रकार से ये लोग आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। फिर आगे करते हैं अर्जुन, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि हे कृष्ण, जिस प्रकार से अनेक प्रकार की नदियां सब मिलके समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार से जितने भी योद्धा है, चाहे मेरी ओर से लड़ रहे हो, चाहे मेरे विरोध में लड़ रहे हो, कौरव की ओर से हो या पांडवों की ओर से हो, सभी के सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन यहाँ पे भगवान को कहते हैं। फिर यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, मैं समस्त जगत को विनष्ट करने वाले काल हूं। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे युद्ध मारे जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ। इस समय मैं तुम पांचों भाइयों को छोड़कर और तुम्हारी भार्या तुम्हारी भार्या द्रौपदी को छोड़कर, इस समय मैं तुम पांचों भाइयों को छोड़कर इस युद्ध भूमि में सबका काल हूँ। सबको मैं मारने आया हूँ। ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं, सभी योद्धा मारे जाएंगे। फिर आगे प्रभु कहते हैं, तस्मात्व मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्षव राज्यं समृद्धम। मैं वैते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव स्वय साचीन। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान से कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इसलिए उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे स्वय साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, इसलिए ये सभी लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतो और राज्य का भोग करो, ये मेरा आदेश है। सब तुम मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम्हें एक नाटक करना है ना। तो इसका निमित्त मात्र बन जाओ। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, मैंने इनका मृत्यु पहले ही निश्चित कर दिया है। हाँ, तुम्हारे द्वारा मैं संसार में इन लोगों को मारूंगा, तुम निमित्त मात्र बन जाओ और युद्ध करो। ऐसा भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं। फिर आगे क्या करते हैं प्रभु, रोरम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्तवं जहि मा तिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सप्तनाथ ट्रनान। भगवान कहते हैं यहाँ पे अर्जुन से, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो। तुम केवल युद्ध करो अर्जुन, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे और सुखपूर्वक राज का भोग करोगे। फिर आगे क्या कहते हैं संजय धृतराष्ट्र से, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो जब भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन को आदेश दिया, तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए हाथों से भगवान से प्रार्थना किया और अपने कांपते हुए स्वर में बोला। क्या बोला अर्जुन ने, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं।
यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं भगवान से, हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन जो असुर गण हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, वे लोग भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है, यह अच्छा है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। यदि आप ब्रह्मा के भी सृष्टा, ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार ये लोग क्यों ना करें। हे अनंत, हे देव, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, परम कारण, कारणों के भी कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दुष्ट जगत के परम आश्चर्य हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से बड़े परम आश्चर्य हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दुष्ट जगत आपसे व्याप्त है। तो यहाँ पे अर्जुन कहते भगवान से कि आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, इस दुष्ट जगत के परम आश्चर्य हैं, आपको सब कुछ ज्ञात है, आप ही सब कुछ आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, आपको ही सब कोई जानता है। आप भौतिक गुणों से पड़े हैं। हे अनंत रूप, इस संपूर्ण दृश्य जगत सिर्फ और सिर्फ आपसे व्याप्त है। फिर अर्जुन क्या कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, आपको अपना मित्र मित्र मानते हुए, मैं आपको अपना दोस्त मानते हुए, मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मैंने इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, प्रभु, मैं आपको जब मित्र मानता था तो अनेक प्रकार की चीजें मैं करता था, हद पूर्वक मैं कई प्रकार की गलत चीजें करता था जो नहीं करनी चाहिए थी। आपका अपमान हुआ। आप भगवान है। आप मैं आपको मित्र के रूप में, जब मुझे ज्ञान नहीं था आपके विश्व रूप के बारे में, आपके बारे में ज्ञान नहीं था, तो जब आप मेरे मित्र के रूप में, मैंने आपके साथ खाते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए, कभी भी कैसे भी आपका अपमान किया हो, हे कृष्ण, मैं उन सभी अपराधों को आपसे क्षमा करवाता हूँ। कृपया मुझे उन सभी अपराधों के लिए क्षमा कर दें। फिर आगे क्या कहते हैं अर्जुन, पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है प्रभु। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं प्रभु को, भगवान, मैं आपके इस रूप को देखकर पुलकित हो रहा हूँ, साथ में भयभीत भी हो रहा हूँ। अब मैं आपका भगवत स्वरूप देखना चाहता हूँ, चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। हे जगन निवास, अपना अपने भगवत स्वरूप को मुझे पुनः दिखाइए। मैं इस रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ। अब मुझे आपके चतुर्भुज रूप को पुनः देखना है। मुझ पर कृपा करें प्रभु। इतना कहकर अर्जुन ने कहा। उसके बाद क्या अर्जुन कहते हैं कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन यहाँ पे भगवान क्या करते हैं अर्जुन से, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा है। तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व स्वरूप को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन से के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो ना। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान से कि प्रभु, मैं आप, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस विश्व स्वरूप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने दिखाया कि तुम मेरे सखा हो, प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त हो। मैं न तो वेदाध्ययन से, न तपस्या से, न यज्ञ, दान पुण्य, कभी भी किसी भी चीज से मैं अपने विश्व स्वरूप को किसी को नहीं दिखलाता। हाँ, तुम मेरे परम भक्त हो, मेरे परम मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस विश्व स्वरूप को दिखाया। हाँ, अब तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो रहे हो, तो अर्जुन अब शांतचित्त हो जाओ। अब जैसी तुम्हारी इच्छा है उस रूप को मेरे इस शरीर में देखो।
इतना कहते हुए भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया अर्जुन को। अब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अंत में दो भुजा वाले रूपों को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो यहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्या कहा कि अर्जुन से इस प्रकार कर भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और चतुर्भुज के बाद अपना असली मतलब जो कृष्ण भगवान मतलब कि दो भुजा रूप में थे, तो दो भुजा रूप प्रकट किया और भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। फिर आगे कहते हैं, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, तो हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, अब मैं भयभीत नहीं हूँ, आपके इस दिव्य सुंदर और शांत स्वरूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, जो चतुर्भुज रूप है, इसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक पे रहते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस चतुर्भुज रूप का तुम दर्शन कर रहे हो, चतुर्भुज रूप का दर्शन करना बहुत भाग्य की बात है। मैं कभी किसी को नहीं दिखाता, मैं सिर्फ अनंत भक्ति द्वारा इस रूप को देखा जा सकता हूँ। देवता लोग भी मेरे इस रूप को देखने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं हो पाते। बहुत कम ही लोगों को इस रूप के दर्शन होते हैं जो मेरा परम भक्त होता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही तुम मुझे रूप समझ सकते हो, मेरे अनन्य भक्ति द्वारा ही मेरे रूप को जान सकते हो, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है। केवल इसी विधि से, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे ज्ञान के रहस्य को भी तुम पा सकते हो अर्जुन। फिर आगे प्रभु कहते हैं, मत कर्म कृतमत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही काम करता है, जो मुझको ही अपना जीवन लक्ष्य समझकर चलता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में से मैत्री भाव रखता है, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करता, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं। अब आगे सवाल उठता है कि भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति कैसे शुरू करें। तो इसके लिए जवाब है, सुबह सुबह 5 बजे उठिए, है ना। 5 से 6 बजे तक हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीजिए, 6 बजे से भगवत गीता का क्लास अटेंड कीजिए। इससे हम अविभाजित भक्ति भगवान की स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभु की सेवा कैसे शुरू करें? मोबाइल फोन से, घर से। कृष्ण को अपने दिल की पेशकश करें और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। ठीक है, तो इस अध्याय में इतना ही है, इतना ही चीज बताई गई है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं इस अध्याय के लिए। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूप के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु को ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी रूप श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य ही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह जो भगवान का विश्व रूप है ना, ये काल रूप, ये भगवान कृष्ण ने अपना काल स्वरूप दिखाया था, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है।
यहाँ तक कि अर्जुन को भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखलाया। लेकिन एक भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए भगवान का दो भुजा रूप ही पर्याप्त है। वही भगवान का असली रूप भी है। दो भुजा रूप, श्याम सुंदर स्वरूप। श्याम सुंदर स्वरूप भगवान के भक्तों के लिए एक ऐसा रूप है कि यहाँ पे भगवान प्रेम के रूप में दिखते हैं। भक्ति भाव से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं दो भुजा रूप में भगवान कृष्ण की, है ना। और एक भक्त को और कुछ नहीं चाहिए। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य है कृष्ण का रूप सर्वोपरि है और यही परम सार है, यही प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को डाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कोई प्रश्न पूछना हो तो हैंड रेस कर लीजिए या चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को आप डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, कृष्ण दमले स्टार्ट। प्रभु जी, कृष्ण जी का ना आदि है ना अंत है। वो कृष्ण ही आदि है, कृष्ण ही अंत है, ना उनका आदि है ना अंत है। और उनका नाम उद्गम देख सकते हैं, ना उनका हम अंत देख सकते हैं। वो अनंत है, अनादि है, तभी भगवान को कहा जाता है। बिल्कुल, जीवन में आदि भी कृष्ण है, अंत भी कृष्ण है। हर मनुष्य के जीवन का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। और कल हो सकता है कि मैं ये क्लास ना लूँ, क्योंकि क्लास कल मुझे कहीं जाना है ना। कुछ अपने जॉब से रिलेटेड ही काम है, तो कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे क्लास चैप्टर नंबर 12 के, वो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चूंकि मुझे अपने जॉब की वजह से थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है सैटरडे संडे एंड मंडे। तो इसलिए जो है उस समय मैं क्लास लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। अगर नेटवर्क इशू नहीं रहेगा तो मैं क्लास लूंगा। लेकिन कल सुबह सुबह क्लास में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उस समय मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से जो है आप लोग जो है उस रिकॉर्डेड लेक्चर को आप लोग सुन सकते हैं। चैप्टर 12 में मैंने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप वहां पे सुन सकते हैं। एज वेल एज मैं कोशिश करूंगा कि संडे मंडे ट्यूसडे ये 3 दिन मैं सुबह सुबह क्लास लूँ। अगर पॉसिबल, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रहा तो ले लूंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर सबके अवेलेबल है, मैं डाल दूंगा एक एक करके, है ना। फिर वेडनेसडे से कंटिन्यू मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस लूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी को हरे कृष्णा। और कोई भी डाउट और बचते हैं तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को।